हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन विद मोटिवेशन। हे एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने जीवन काल के अंदर में किसी भी समस्या है उसका सॉल्यूशन हम कहां से निकालें, किस प्रकार से अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या का समस्या हमारे पास बहुत तरीके से आ सकती है, कभी बच्चों के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी पैसे के रूप में, कभी दर्द के रूप में, कभी दौलत के रूप में, किसी भी ना किसी तरीके से हमें, या कभी पड़ोसी के चक्कर में, या किसी ना किसी तरीके से हमें समस्या आती रहती है। तो क्या हम उस समस्या का प्रॉब्लम कैसे हल करें? किसी किसी व्यक्ति से ने पूछा कि भैया तुम्हारे अंदर तो इतना घाव है, इतने पीड़ा है, इतना दर्द है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो क्यों? कैसे मुस्कुरा सकते हो? उन्हें बड़े प्यार से जवाब दिया, कहा मैं इन सब को भूल जाता हूँ। मैं जो भी दर्द है ना, जो भी दुख है ना, वो सबको भूल कर मैं अपने आप के अंदर पता है क्या सोचता हूँ कि मेरे अंदर तो फूल जरे हुए हैं। मेरे अंदर एक ऐसा लगता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा, मेरे अंदर मेरे चमक रहा है मेरा, कि ये जो चीज है ना, इसका मैं प्रॉफिट कहीं ना कहीं, जो भी चीज आपके अंदर कमी है ना, उसका आपको क्या है ना, अपोजिट उठाना है। अपोजिट मतलब कि जो चीज आपके अंदर कमी है उसका अलग सा अनुभव करना है, कोई अलग दिखाना है। जब आप उसी चीज को आप अलग दिखाने लगोगे ना, जैसे कि अगर कोई बंदे के अंदर की ये कमी है कि वो ज्यादा देर तक सोता है, या कुछ आजाद है, कुछ बोल देता है, या कुछ भी ऐसा गलत काम करता है ना, कुछ गलत उसको अंदर लगता है, वो कमी है उसके अंदर में, वो सुधार नहीं हो सकता, बल्कि वो नेचर ही ऐसा है। तो क्या उस चीज को वो अंदर, उसके अंदर किस तरह से उसका ऐसा करे, उसे पॉजिटिव वे में ले जाए। दुनिया के अंदर में क्या होता है, लोगों ने किसी बंदे को बोला भैया तू तो गूंगा है, या तू मतलब लंगड़ा है, कुछ ऐसा चीज बोला उसे, तो क्या उस बंदे ने एक ऐसा कमाल करके दिखा दिया लोगों के सामने कि लोग हैरत में रह गए कि भैया इसका, बंदे का जो टैलेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर किसी बंदे की क्या हुआ कि अगर उसे पता हंसाना पसंद था, तो उसने क्या किया, अब उसने सोचा यार अब तो मुझे हंसाना पसंद है। अब लोग बात कहते हैं यार जब भी इसकी बात सुनो यार लोग हंसते रहते हैं। ये किसी बंदे के अंदर क्या था कि हंसाने का टैलेंट था, वो किस तरह से हंसा सकता था। अब वो हंसाने का टैलेंट रखता था, तो वो किस प्रकार से अपने अंदर एक ऐसा कला उत्सर्जित कर दिया कि लोगों के सामने वो हंसा सके। लोग ये सोचते थे यार ये तो हंसाता, ये तो पागल, इसकी बात तो जब भी सुनो हंसते रहते हैं। लेकिन नहीं, अब उसी चीज की उसकी कमी थी, अब उस कमी को इसे ऐसा कर लिया कि लोग उससे मिलने के लिए, अब लोगों ने देखा कि भैया ये बंदा एक ऐसा है, इसके एक टैलेंट बना दिया। अब जो चीज आपके अंदर कमी है ना, बस उसी को आप टैलेंट बना दो। अगर आपके अंदर हंसाने की कला है तो आपको कोई इंसान बोलता है ये बहुत बोलता रहता है, मतलब दिमाग खा जाता है मेरा। अरे भैया जब यही बात बोलना है तो किसी कैमरा के सामने आके बोल दो ना। अगर तुम्हें कैमरा के सामने आके तुम कुछ भी बोल दोगे ना, तो सच बोल रहा हूं, अगर तुम बोलोगे कोई चीज ऐसा, अगर स्टोरी याद कर लो, उस स्टोरी के बारे में अच्छे समझ लो, और समझने के बाद किसी के बारे में तुम बता दो, और बताने के बाद उस कला बन जाएगी। तो क्या जो भी चीज आपके अंदर कमी है ना, अगर कभी किसी बंदे के अंदर मतलब ये चीज की टैलेंट नहीं थी इसके अंदर, फिर भी वो टैलेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी कमी होती है, दुनिया हमें से कमी कहते हैं ना, उसी के अंदर वो आगे बढ़ता है। तो याद रखना, किसी को आप ये सोचो कि कभी सोल्यूशन आपको ढूंढना है ना, कि जो चीज की परेशानी है ना, उस परेशानी का सोल्यूशन ढूंढ लो। अगर उसे नेगेटिव वे में लेते चले जाओगे तो नेगेटिव जाती रहेगी। अगर उसे पॉजिटिव में परिवर्तन कर दोगे तो आप, कहता हूं कि आप उसे कामयाब होकर ही लिख लोगे, कामयाब होकर ही लिख लोगे। क्योंकि ये दुनिया का रीच है, ये दुनिया के लोगों, जितने भी लोग हैं ना, ये दुनिया में जितने भी लोग आए हैं ना, यही नियम बनाया गया है, कुदरत का यही नियम है कि जब भी आप कोई चीज से परेशान हो जाते हो ना, किसी भी चीज से परेशान हो जाते हो, कोई भी चीज की मतलब ये चीज मेरे लिए अच्छा नहीं है, या कोई चीज है ना, तो मतलब वो आपसे निकल नहीं पाते हो। अगर आप ये सोच के कि हाँ ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो मेरे लिए आरामदायक है, अगर जब आप ये सोच लोगे ना कि आरामदायक है, वो निकल के चला जाए, कहेगा भैया जा जा, हम तेरे साथ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि भैया ये चीज आपको अच्छा लगने लगा। कभी एग्जांपल के तौर पे कि हम जेल में जाते हैं, और जेल में जाने के बाद हमें कोई भी चीज मतलब रखा जाता है जेल के अंदर में, और हम जेल को इंटरेस्टिंग लेने लगे, आराम देख लहे लगे, तो लोग कहेंगे ये तो जेल ही नहीं है, ये जेल नहीं है, ये तो आरामदायक है, ये तो मतलब ये आराम करने की जगह है, ये ठहरने की जगह है नहीं। और उसी में अगर वो चीज, अगर हम बहुत टेंशन घर में ही हमें बंद कर दिया, जब हम उससे चिंतित हो जाए, यार बहुत ये क्या, ये मैं अकेला बंद हो गया, ऐसा लगेगा यही जेल लगेगा। समझ गया ना बात? कुल मिला के यही है कि जब भी कोई भी सिचुएशन में आप फंस जाओ, कभी भी कैसी भी हालत हो जाए, तो उसमें आप ये मुस्कुराना सीख लो, और उस पल को भी आप जी सकते हो जिस पल में आप हालत व्यस्त हो, यानी जिस हालत में आप बिल्कुल रद्द हो चुके हैं, उस रद्द हालत में भी आप खुशियां ढूंढ लो। अगर जहां पर आपको गमी मिल रही है ना, वहीं से आप खुशियां ढूंढ लोगे, और जहां से आप खुशियां ढूंढ लिए ना, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सक्सेस होगे, कामयाब होगे। और आप ये मत सोचना कि ये चीज हमें मिला है ना, ये चीज हमें कुछ दिन तक के है, ये चीज मिला है ये कुछ दिन तक के है। अरे भैया जब तुम गमी को क्यों, अगर कोई गमी, हमें कोई गमगीन आता है ना, जब हम तो दुख हो जाते हैं, तो दुखी क्यों होते हैं? हम दुख हो जाते हैं, और दुख होने के बाद हम कहते हैं यार हम तो दुखी हैं, मतलब दुख से हम बर्बाद हो गए, हम दुख है यार, ऐसी है ऐसी, किसी के साथ कमियां बता रहे हैं कि भैया मैं तो कुछ काबिल नहीं, मैं ऐसा है। दुख मत बताओ किसी को। अरे क्यों खुशियां ढूंढते, क्यों क्यों खुशियां, दुख को अपना दोस्त बना लो ना। अगर जब जितना आप दुख को ही दोस्त बना लिया ना, तो फिर खुशी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे यार खुशी तो इस तरह से है कि आज एक ताव की तरह है, आज मेरे पास है तो आज उसके पास है, आज उसके पास है, आज उसके पास है, ये बहुत अपने रंग बदल बदल के चली जाती। लेकिन दुख
बड़ा प्यारा है। वो आपने रंग रंग बदल बदल के पास आपके साथ, कभी भाई के दुख के रूप में, कभी पड़ोसी के दुख के रूप में, कभी बच्चों के दुख के रूप में, कभी बहनों के दुख के रूप में, यानी किसी ना किसी, कभी दौलत के दुख के रूप में, अरे किसी ना किसी रूप में ये हमारे साथ आती रहती है। और हम बहुत बेकार, हम क्या करते हैं, उसे हटाते रहते हैं। अरे दुख से आप क्यों मुंह फेरते हो, दुख से क्यों मुंह फेरते हो? क्योंकि दुनिया में ना दुख है ना 99% है और 1% खुशी है। तो क्यों हम 1% के पीछे भागे? 99% जब आपको बार बार आपको मिल रहा है, तो बस वो 99% है ना, बस उस 99 को परसेंट में ऐसे कन्वर्ट कर दो कि वो 100% की तरह लगने लगे, वो 100% की तरह लगने लगे। अगर आपको गमी मिलती है ना, तो उस गम को भी आप एक ऐसे लोगों के अंदर शेयर कर दो कि बंदा, इससे ज्यादा खुशी तो कोई है ही नहीं। चेहरे पे दो स्माइल, चेहरे पे दो स्माइल, क्या आपको बुझाएगी? क्या कमी है लोगों के अंदर? जब आप स्माइल ही दे दोगे लोगों को, तो क्या आपको क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, कुछ कमी नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात का आपको हमेशा ध्यान दिलाता हूं और हमेशा यही बात आपको कहता रहता हूं कि आप कभी भी कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको एक बात का याद रखना होगा कि बस ध्यान से आपको बस अपने जो चीज आपने किया है ना, बस उस पर आपको चलते रहना है। जो चीज आपने किया है बस उस पर चलता है, बल्कि आपको दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देना कि हाँ भैया ये बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा लोगों के अंदर एक ऐसा कला नहीं है जो आपको बताकर वो आपको कामयाब बना दे। और कोई ऐसा लोग जैसे हम ही आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप अगर अपने जीवन के अंदर में आप जो ले रहे हैं वो समझ रहे हैं, तो वो कुछ अपने तरीके से ढोलेंगे, तभी तो ना आप उसको अच्छे तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से याद रखना कि किसी भी स्थिति में आप फंस जाए ना, तो आपको कोई रास्ता ढूंढना है कामयाब होने के लिए, कि बस वो रास्ता को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। जिस दिन आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सीख लिया ना, उस दिन आपसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। ये इसलिए एक चेहरे पे स्माइल दीजिए। और जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में जो आपको लिंक लगा रखा हूं सक्सेस के बारे में, कामयाब के बारे में, अपने टाइम की जो कीमत है, किस प्रकार से अपने टाइम के अंदर स्पेंड हो रहा है, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, किस प्रकार से उसे बचाए, ये सारी वीडियो मैंने आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी, आई कार्ड में भी दे रखा हूं। आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप समझे कि किस प्रकार से हमें टाइम मैनेजमेंट करें, किस प्रकार से हम सक्सेस हो, किस प्रकार में अपने जीवन लाइफ को अंदर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।